हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि युक्ति हंसते हुए मतलब शम्मी उससे कहती है 50 सीड ऑफ ग्रे देखी है क्या। तो युक्ति हंसते हुए कहती है हाँ, उसी मूवी से तो शायद कई लोगों के सेक्स लाइफ में इतनी क्रांति आई थी। शम्मी ने कहा अच्छा जी, लगता है जर्नलिज्म में इस पर भी अच्छी खासी डिबेट हुई है। हुई तो नहीं है पर होनी चाहिए। पर तुम्हें डोमिनेट होना पसंद है, ये अजीब लगा। शम्मी ने कहा इसके बहुत तरीके हैं मोहब्बत करने के। जिस्म जब मिलते हैं तो बहुत से तरीके ईजाद हो जाते हैं और हमें नहीं पता कि हमारी बॉडी किस चीज़ पे कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। अब तुम्हें पता था कि तुम्हें पेन में प्रेशर मिलेगा। मुझे डोमिनेट करना पसंद है, पर कई बार ये सामने वाले पर डिपेंड करता है। जैसे कि तुम पहली बार तुम्हें देखकर लगा था तुम मुझे डोमिनेट कर सकती हो, पर फिर पता नहीं क्या हुआ, तुम्हारा वो बेबाक अंदाज कहीं खो गया था और तुम शरीफ और इनोसेंट हो गई। तो युक्ति कहती है मैं बन नहीं गई, मैं हूँ। मुझे लगता था तुम्हें मेरा उस तरह बेबाक हो जाना पसंद नहीं था, इसलिए मैं उसे दबाती चली गई। कुछ मेरी गलतियों की वजह से भी मुझे लगा कि थोड़ा सा चेंज होना सही रहेगा। और फिर मेरी आदत है, अपनों से बड़ों से मैं इज्जत देती हूँ। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही किया। शम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। युक्ति ने पीछे मुड़कर देखा और कहा क्या हुआ। शम्मी ने कहा कुछ नहीं। युक्ति ने कहा तुम मुझसे उम्र में बड़ी हो ना, इसलिए रिस्पेक्ट देती हूँ, और ये तो बनता है ना। और वो भी 1-2 साल नहीं, 10-12 साल का अंतर है। शम्मी ने कहा कि कल से सुबह उठकर पैर छूना मेरे, तो सीधे सीधे कहो ना मैं बूढ़ी हो रही हूँ। युक्ति ने कहा मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, तो कह दो ना। युक्ति ने कहा मुस्कुराते थोड़ा सा छेड़ दिया तो चिढ़ गई। अभी तो कह रही थी मेरा डोमिनेट करना अच्छा लगता है। शम्मी ने कहा डोमिनेट करने का यही तरीका है कि मुझे बूढ़ा कहो। उससे पहले काला जादू करने वाली बंगालन बोल रही थी। ये तो मुझे डोमिनेट कर रही हो या बेइज्जती कर रही हो। युक्ति ने कहा सॉरी बाबा, माफ कर दो, गलती हो गई। युक्ति ने एक कान अपना और एक शम्मी का पकड़कर सॉरी कहा, तो शम्मी अपना कान छुड़ाते हुए बोली ये मेरा कान है, तुम अपना कान पकड़ो। ये कौन सा तरीका है सॉरी कहने का। युक्ति ने कहा मेरा तरीका है और तुम्हारा मेरा अलग थोड़ी ना है। अब हम दोनों एक है ना, बस तुम्हारा हो कान तुम्हारा हो या मेरा, एक ही बात है। शम्मी ने कहा अच्छा, याद रखूंगी। और मुझे बेड पर डोमिनेट होना पसंद है, बातों में नहीं, ये तुम याद रखना। युक्ति ने कहा याद रखूंगी। अपने होठ शम्मी के होठों के नजदीक ले जाकर धीमे से फुसफुसाई और बोली अभी तो मुझे तुम्हारा डोमिनेंस चाहिए। और ये कहते हुए युक्ति शम्मी का निचला होठ बाइट कर दिया, तो शम्मी जवाब में उसके दोनों होठ एग्रेसिवली अपने होठों में ले लेती है। धीरे धीरे वही सब होने लगता है जो घंटा भर पहले ड्राइंग रूम के सोफे पर हो रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार शम्मी उस खास चीज को बड़ी प्यार और सॉफ्टली छू रही थी। जैसे जैसे युक्ति की सांसें भारी और शरीर अकड़ने लगा, उसने रब करना शुरू किया और गर्दन पर अपने हाथ का दबाव धीरे धीरे बढ़ाने लगी। जैसे जैसे युक्ति एक्साइटमेंट की एज पर पहुंच रही थी, गर्दन पर दबाव बढ़ रहा था। जैसे ही समापन हुआ, युक्ति का शरीर ढीला पड़ना शुरू हुआ तो दबाव भी कम होता गया। युक्ति ने ढाल से शम्मी की बाजुओं में कैद थी। कुछ देर बाद दोनों शावर लेकर बाहर रूम में आ गए थे।
बाल ड्राई करते हुए शम्मी ने पूछा, तुम्हें आज प्रेस जाना है? छुट्टी नहीं कर सकते? युक्ति ने कहा, नहीं, आज तो बिल्कुल भी नहीं। आज स्टाफ की शॉर्टेज होगी। सब तो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जाना चाहते हैं, सबको छुट्टी नहीं मिल सकती। हाँ, कल को तो छुट्टी कर सकती हो। शम्मी ने कहा, कल छुट्टी करके क्या करना है? मैं तो आज तुम्हारे साथ रहना चाहती थी कि जब नया साल शुरू हो तो हम दोनों एक साथ हो। पर कोई बात नहीं, अगली बार से आने वाले न्यू ईयर पर हम दोनों साथ मनाएंगे। युक्ति ने कहा, हाँ, आने वाले न्यू ईयर हम दोनों साथ मनाएंगे। मुस्कुराते हुए उसके बाल ड्राई करते हुए उसने कहा, सिर्फ न्यू ईयर ही क्यों, हर त्योहार साथ मनाएंगे। कुछ घंटों बाद युक्ति प्रेस के लिए निकल जाती है। रात में शम्मी उसे पिक करने जाने वाली थी, पर शम्मी अपने टाइम पर ना पहुंचकर थोड़ी जल्दी पहुंच गई थी। उसे वहाँ ऑफिस में देख युक्ति हैरान भी थी और खुश भी। शम्मी ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, मुझे लगा मैं लेट ना हो जाऊं। 90 की स्पीड से गाड़ी उड़ा कर लाई हूँ, सिर्फ 15 मिनट में पहुंची हूँ। शुक्र था कि ट्रैफिक नहीं मिला। युक्ति ने कहा, ये गलत है, आना था तो 10 मिनट और पहले निकल आते। ऐसे गाड़ी उड़ाते हुए आना जरूरी था? शम्मी ने कहा, दिमाग में लेट आया कि तुम छुट्टी नहीं कर सकती, पर मैं तो तुम्हारे पास आ सकती हूँ। घर ना सही, ऑफिस में ही सही, हम एक साथ न्यू ईयर का वेलकम तो कर ही सकते हैं। चलो अब घूम जाओ। शम्मी उसे घुमाकर पीछे से हक कर दिया। दीवार पर टंगी घड़ी दिखाते हुए कहती है, न्यू ईयर शुरू होने वाला है। पर युक्ति कहती है, नहीं नहीं, यहाँ नहीं। वो उसका हाथ पकड़कर उसे खूब खींचती हुई ले जाने लगती है। तो शम्मी पूछती है, कहाँ ले जा रही हो? बस कुछ सेकंड बचे हैं। युक्ति कहती है, तो तेज चलो ना, जहाँ मैं हर बार न्यू ईयर पर होती हूँ वहीं ले जा रही हूँ। दोनों छत पर आ गए थे। युक्ति उसे एक तरफ ले आई थी। दोनों अपने सांसों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। दोनों भागते हुए आए थे। युक्ति उसको गले लगाते हुए कहती है, हैप्पी न्यू ईयर। शम्मी भी जवाब देती है, हैप्पी न्यू ईयर स्वीट हार्ट, और उसके होठों को चूम लेती है। और अचानक से कई सारे पटाखे फूटने लगते हैं। आसमान में एक के बाद एक कई खूबसूरत नज़ारे थे। शम्मी ने कहा, तो ये दिखाने लगी थी, कौन कर रहा है ये सब? युक्ति ने कहा, पता नहीं, शायद आसपास रहने वाले लोगों में से होंगे। ये तो हर साल होता है, शायद पिछले साल से देख रही हूँ। पिछला न्यू ईयर यही मना था मेरा। शम्मी ने उसे पीछे से हक किया और बोली, तो 1 साल हो गया तुम्हें यहाँ? हाँ, 1 साल 2 महीने। दोनों कुछ देर वहीं खड़े रहे, फिर नीचे आ गए। दिसंबर की सर्द रात और ठंडी हवा ने कपकपी छुड़ाती थी। नीचे आ युक्ति ने दोनों के लिए चाय मंगवाई। स्टाफ मेंबर्स को शुभकामनाएं दी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे थे। दोनों की जिंदगी एक दूसरे से जुड़कर धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। रात एक दूसरे की बाहों में सुकून की नींद से गुजरती और दिन की शुरुआत एक दूसरे का चेहरा देखकर। दोनों सुबह मिलकर ब्रेकफास्ट बनाते खाते। फिर युक्ति को कॉलेज जाना होता तो वो चली जाती। शम्मी का कोई केस होता तो उसकी हियरिंग पर चली जाती, नहीं तो घर पर होती। दोपहर का लंच तैयार करते, दोनों साथ में लंच करते। दोपहर कभी बेडरूम तो कभी काउच पर। शम्मी युक्ति को काम कला के भेद सिखाती, जिसमें युक्ति अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर रही थी, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह। दोनों में तय हुआ था, युक्ति के बर्थडे पर, जिस दिन वैलेंटाइंस डे भी था, युक्ति शम्मी को गुरु दक्षिणा देने वाली थी। हालांकि इसमें भी 1 महीने से ऊपर का टाइम था। शाम की चाय साथ पीने के बाद युक्ति प्रेस चली जाती। शम्मी अपना लैपटॉप लेके पढ़ने बैठ जाती। रात में अपने लिए कुछ खाने को बनाती, थोड़ा युक्ति के लिए पैक कर लेती। रात में उसे पिक करने जाती तो ले जाती।
जिसे युक्ति रास्ते में फिनिश कर देती। घर आकर दोनों नींद के आगोशमुख हो जाते। इन 10-12 दिनों में कुछ खास नहीं हुआ था। बस युक्ति का केस जिसे एसआई ने रजिस्टर किया था उसकी बदली हो गई थी, ट्रांसफर। नया एसआई का एक नया रंग रूप था, मतलब नया लड़का भर्ती हुआ था जो अपने आगे किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा था। बेचारा खुशफहमी में था। दरअसल उसका अभी सिस्टम से 2-4 हाथ नहीं हुए थे। वो शम्मी को भी वर्दी की पावर की धौंस दे चुका था, पर शम्मी ने उसे इग्नोर कर दिया था। उसने उससे उलझने की जरूरत ही नहीं समझी। एसआई से लेकर इंस्पेक्टर और एसपी उसकी पहचान की थी, तो उसे वहाँ की टेंशन नहीं थी। टेंशन शम्मी को ये थी कि इंग्लैंड में जहाँ वो चाहती थी वहाँ बात नहीं बनी थी, और अशोक हर दूसरे तीसरे दिन घोष बाबू के कहने पर शम्मी को मन बदलने के लिए फोर्स कर रहा था, पर शम्मी टस से मस नहीं हो रही थी। 2 दिन और बीत गए थे, और इन 2 दिनों में अशोक ने शम्मी को 50 बार फोन किया था मिलने के लिए। पहले तो शम्मी ने मना कर दिया, पर जब अशोक फोन करने से पीछे नहीं हटा तो उसने अपना नंबर ही स्विच ऑफ कर लिया। शम्मी जानती थी कि असल में घोष बाबू को मिलना है। मजबूरी में अशोक को युक्ति को फोन करना पड़ा। दोनों ने प्लान बनाया कि संडे को युक्ति की छुट्टी है और उसी दिन शाम को शम्मी को स्क्वैश खेलने के बहाने क्लब लेकर आएगी। संडे के दिन युक्ति सुबह से ही शम्मी को क्लब चलने के लिए कह रही थी। युक्ति की बातें सुनकर शम्मी को हैरानी हुई थी। वो सोच रही थी कि युक्ति कब से स्क्वैश में इंटरेस्ट लेने लगी। शम्मी मान तो गई चलने के लिए, पर उसे शक हो गया था। करीबन 4:30 बजे शम्मी और युक्ति क्लब पहुंचे। अशोक रिया के साथ वहां पहले से ही मौजूद था। उन्हें देखते ही शम्मी का शक यकीन में बदल गया। वो युक्ति से बोली, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने मुझसे झूठ कहा ना। अशोक के कहने पर तुम मुझे यहाँ लाई हो। शम्मी का मूड खराब हो गया था। युक्ति भी थोड़ी घबरा गई थी। उसने कहा, एक बार बात कर लो ना। युक्ति, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अशोक से मिलने या बात करने के लिए मैं कभी मना नहीं करूंगी। ये सब क्या है? मिस्टर घोष मुझसे मिलना चाहते थे, अशोक नहीं। अशोक दोनों को खड़ा और शम्मी का मूड ऑफ होता देख उठकर दोनों के पास आ गया था और शम्मी से बोला, युक्ति को मत डांटो, उसने कुछ नहीं किया, उसे पता नहीं था। मैंने उसे कहा था कि तुम मुझसे नाराज हो और मैं मिलकर मनाना चाहता हूँ, इसलिए वो तुम्हें यहाँ लेके आई है। तो उसे डांटना बंद करो उसे। तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। बाय बाय।